हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। नॉर्मली हम सबको ओम्स लॉ पता होता है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यूज में ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म करके पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा बेसिक ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। ये हम सबको पता होता है, V इज इक्वल टू आई आर या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक कांस्टेंट ले आते हैं R। अच्छा, यहाँ पे अब इस ओम्स लॉ से हमें पॉइंट फॉर्म में ओम्स लॉ बनाना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये ओम्स लॉ क्या है। तो हम इसको अगर ब्रॉड टर्म्स में बात करोगे तो इस ओम्स लॉ को हम बोलते हैं बल्क ओम्स लॉ। मतलब बल्क मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक बड़े साइज का कंडक्टर ले लिया और उस केस में हम V इजिकल टू आई आर लगा सकते हैं। तो हम इसको बल्क ओम्स लॉ भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेटर सपोज मान लो एक कंडक्टर है ये, ठीक है। इस कंडक्टर का मान लो ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया V, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R। तो हम आसानी से इसमें करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन में R। तो ये हमारा बल्क ओम्स लॉ है। मतलब इस पूरे कंडक्टर पे हमने क्या क्या लगा दिया, ओम्स लॉ लगा दिया। लेकिन अब एक चीज समझना, इसको समझने से पहले लेट अस सपोज आप ऐसे समझना, जैसे मान लो कि ये एक रोड है ना। ऐसे समझना, मैं पॉइंट फॉर्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि आप कैसे इसको रिलेट कर पाओगे पॉइंट फॉर्म को, क्योंकि डेरिवेशन तो बहुत ईजी है। एक मान लो ये रोड है, ठीक है। ये रोड जो है मान लो ये 5 मीटर का रोड है, 5 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक। और इस 5 मीटर चौड़े रोड पे 10 लोग हैं, 10 लोग खड़े हैं, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम कर लो 10 लोग खड़े हैं इस 5 मीटर के लंबे रोड पे। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ, मान लो यूनिफॉर्मली खड़े हैं, है ना। ऐसा एक एजम्पशन ले लो कि जितने भी हैं सब एक समान दूरी पे हैं, कुछ ऐसा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 मीटर लंबे या रोड पे या 1 मीटर चौड़े रोड पे कितने लोग होंगे, तो आप ऑब्वियसली क्या बताओगे। अगर 5 मीटर में 10 है तो 1 मीटर में 2 होगा, है ना। यानी कि अब हमने क्या करा, इस रोड को एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर पॉइंट, अब हम सिर्फ इस एरिया या इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो पॉइंट फॉर्म का भी यही मतलब होता है। मतलब क्या है पॉइंट फॉर्म का, या तो आप उसको लेंथ से या उसके एरिया से क्या करो। जैसे अब मान लो ये कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के हम इस पॉइंट पे हम ओम्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। या किसी भी एक पॉइंट पे हम ओम्स लॉ लगाना चाह रहे हैं और वो लगा के हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आता है। तो ये हमारा ओम्स लॉ जो होता है V इजिकल टू आई आर, इसको ब्रॉडली हम बल्क ओम्स लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, ये चीज भी अपने को पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रजिस्टेंस जो होता है वो रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट फॉर्म का मतलब समझ में आया होगा। एक्चुअल में हम उस कंडक्टर के किसी एक पॉइंट पे ओम्स लॉ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो एक इतना बड़ा कंडक्टर है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मान लो V है, V वोल्टेज है, ठीक। V वोल्टेज है इसके अक्रॉस। और मान लो इसकी जो लंबाई है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, ठीक। तो अब ये तो पूरे लेंथ के लिए वोल्टेज V है ना। अगर मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पे अगर बात करूं, तो यहाँ का वोल्टेज कैसे पता करूंगा। ऑब्वियसली वोल्टेज डिवाइड बाय L कर दूंगा, हाँ या ना, है ना। तो ध्यान से समझना, एक नया टर्म आएगा अगर हम वोल्टेज डिवाइड बाय L कर देंगे। यहाँ मैंने स्मॉल l लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल L है ना। आप इतनी भावनाएं समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, उसको एक नाम दे दिया E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो हो गया हमारा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल लेंथ कंडक्टर का, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, ऐसे करंट डेंसिटी की बात करें, अब इतना बड़ा कंडक्टर है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो पूरा करंट हो गया ना, पूरा करंट आई इस पूरे कंडक्टर में आई, इतनी करंट फ्लो हो रही है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लेंथ या किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं, अगर यहाँ की सिर्फ इस पर्टिकुलर की बात करें तो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया। अब इस कंडक्टर का जितना एरिया होगा उससे अगर हम क्या करें, करंट को डिवाइड, करंट से डिवाइड कर दें उस एरिया को, तो हमें क्या मिलेगा, करंट डेंसिटी। तो हम एक पॉइंट पे, हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या किया, वोल्टेज को इसके पूरे लेंथ से डिवाइड कर दिया, उसको हमने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और करंट को इस कंडक्टर के पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया और इसको हमने बना दिया करंट डेंसिटी I बाई ए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल टर्म है,
वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और वो 1 रजिस्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो अपने को पता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये अपने को पता है। ठीक है, अच्छा अभी हमने इसके पहले आप यहाँ पे देखो, अभी हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हमने लिखा था I बाई ए, करंट डेंसिटी को हमने लिखा था I बाई ए। तो यहाँ से अगर हम I निकालें तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू जे ए, है ना, करंट डेंसिटी इंटू एरिया, ये हमारा आ गया। इसको मान लो हमने इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अभी हमने इसके पहले देखा था, क्या देखा था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको मान लो हमने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। इन दोनों इक्वेशन में I और R की वैल्यू यहाँ पे रख दें इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई की वैल्यू J इंटू ए, J इंटू ए इंटू रो एल बाई ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, V इज इक्वल टू जे रो और एल। अच्छा इस एल को अगर हम इस इधर की तरफ ले आए, इस एल को इधर की तरफ ले आए, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, V अपॉन में एल इज इक्वल टू जे और रो, हाँ या ना। अच्छा अभी इसके पहले आप इस वाली स्लाइड में देखो, वोल्टेज V अपॉन में एल को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V अपॉन में एल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, V अपॉन में एल को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू जे रो, है ना। अच्छा इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, J इज इक्वल टू, अच्छा इस रो को मैं इसके नीचे ले जा रहा हूँ, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, E डिवाइड बाई रो, है ना। अच्छा अभी हमने इसके पहले पढ़ा है, देखो ध्यान से यहाँ पे 1/रो को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा कंडक्टिविटी। तो क्या करें, इस J को ई तो रहने दें, ये 1/रो है, 1/रो को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा, यानी कि हमें यहाँ से मिल गया J इज इक्वल टू ई या सिग्मा, है ना। और यही हमारा पॉइंट फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, है ना। कंक्लूड कर रहा हूं मैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। J क्या है, J जो है वो करंट डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और E क्या है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। अच्छा देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ E इज इक्वल टू जे और रो, है ना। अच्छा E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वोल्टेज के साथ वाला टर्म, J क्या है, करंट के साथ वाला टर्म, करंट डेंसिटी, और रो क्या है, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस के साथ वाला टर्म। आप यहाँ से भी इसको थोड़ा बहुत अगर चाहो तो को रिलेट कर सकते हो, E मतलब वोल्टेज, J मतलब करंट, और रो मतलब रेजिस्टेंस। एक एनालॉजी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, आप चाहो तो यहाँ से भी इसको समझ सकते हो। तो यही हमारा ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म होता है। अब देखो नॉर्मली जो हम ये पढ़ते हैं V इजिकल टू आर, ये पूरे कंडक्टर के लिए होता है, लेकिन ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म का मतलब है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे ओम्स लॉ कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो उसका जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो होता है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।